और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरी वीडियो अगर इतनी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ओके, एक और बार अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स। तो आज जो हमारा जो थ्रेडिंग है उसकी शेपिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो आईब्रोज के शेप है असल में उसी में ही प्रॉब्लम्स आती है। अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो कहता है कि भाई हमारे जो है ना वो मेन जो क्लाइंट आता है वो अपने शेप को लेके बहुत कॉन्शियस होता है। अब जो भी क्लाइंट आता है वो अपने ना आईब्रो के शेप को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि भाई जो मेरी आईब्रो है वो ख़राब नहीं हो जाए। अब जब आप बिगनर्स हो तो उसके लिए जो है ना शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और मैंने आईब्रोज़ पे बिल्कुल ही डिटेलन वीडियोस बनाई हुई है। और जो मेरी ये वीडियो देख रहा है और वो पहले की वीडियो नहीं देखी है उसने तो मस्ट है कि वो मेरे जाके चैनल पे पहले मेरी वो सारी वीडियोस देखें। तो इंशाल्लाह वो इतने मैंने इजी मेथड इजी तरीके से सारी बातें बताई हैं कि आपको बहुत ही आसान तरीके से वो वीडियोस बनाने यानी आईब्रो बनाने आ जाएंगे। अब जो शुरू शुरू में मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है शेप्स की। सही है। अब आप देखो अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं। यू शेप होता है और उसके अलावा स्ट्रेट होता है, आर्च होता है और हाई आर्च होता है और यू टर्न शेप, अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। और हर के जो है ना आईब्रो के शेप्स भी बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। तो जो भी क्लाइंट आता है वो अपने आईब्रो को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होता है कि भाई ये जो है ना मेरे आईब्रो तो वो ना ख़राब ना हो जाए। तो शुरू शुरू में पहले आप प्रैक्टिस करो, हैंड पे प्रैक्टिस करो। आईब्रो के ये जो हैंड होता है यहाँ पे आईब्रो के शेप बनाओ। और जो भी आपके सिस्टर है या कोई कज़न है या बहन जो भी है, तो क्योंकि भाई लोग तो देते नहीं है करने, तो इसीलिए उन लोगों के हैंड्स पे पहले तो ट्राई करो, ठीक है। और जब आप शुरू पे करोगे तो शुरू पे जो है ना बिल्कुल स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रही थी कि मैम मुझे जो है ना हैंड की पोजीशन कैसे होल्ड करें थ्रेडिंग पे कि हमारी जो ये शेप बहुत अच्छे से बन जाए। तो अब जैसे कि अगर मैं थ्रेडिंग करवाने कहीं जाती हूँ तो मैं यूँ करके बैठती हूँ चेयर पे, एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही बैठती हूँ ना। तो ये बात आपको मैंने बिफोर वीडियो में कितनी बार बता चुकी हूँ कि जब हम राइट साइड की थ्रेडिंग करते हैं तो हम जो है फ्रंट से आकर के करते हैं और जो लेफ़्ट साइड की कर रहे होते हैं वो बैक से खड़े होकर के कर रहे होते हैं। ये बात आपको बिफोर वीडियो में मैं कितने बार समझा चुकी हूँ। तो जब आप जो है राइट साइड के आईब्रो की थ्रेडिंग करोगे तो मैं वो आपको बताते चलूँ, जो आपका लेफ़्ट हैंड है, ठीक है, वो आपके आईब्रो की पीक को, ये जो आईब्रो की जो आपकी पीक है इसको यूँ करके उठाएगा, ठीक है। आईब्रो की पीक ये कहाँ पे आपको देखिए, जो आइज़ है, आइज़ का कॉर्नर है, आप उसी के ऊपर चले जाओगे और ये जो गोल वाला है इसका ये ऊपर, तो ये ऊपर ये यूँ करके पकड़ोगे। ये देखो अब कितने लोगों की जो होती है शेप्स बनी हुई होती है और कितने लोगों की आपको दिख। अच्छा, जब हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप अपनी जो है ना आईब्रोज़ की इसको पकड़ो तो वो पता है कैसे पकड़ लेते हैं, वो ऐसे पकड़ लेते हैं। अब यार ये देखो, अगर वो कोई क्लाइंट आप उसकी आईब्रो है वो यूँ करके पकड़ लेगा तो ये पूरी शेप ख़राब हो जाती है। तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि आपको ये जो फिंगर है, ये वाली जो थर्ड फिंगर है, उसको ये जो आपके आइस के गोल वाले के कॉर्नर है यहाँ से ऊपर आ रहा है, इसको ये यूँ करके पकड़ना है। तो ये देखो आपको शेप आपकी वाइजिबल हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में। तो हमारी थ्रेडिंग जो है वो ज़्यादातर ख़राब ही इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी जो होल्डिंग पोजीशन है वो सही नहीं होती है। तो जब आपको अपनी थ्रेडिंग सही करवानी है तो आपको अपनी जो है आईब्रो पीक से उठाना है। पीक से आप उठाओगे आपकी शेप वाइजिबल हो जाएगी और बहुत ही अच्छे शेप में, जिस शेप में आप चाहते हो उसी शेप में थ्रेडिंग हो। तो मेन जो है ना ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो होल्डिंग पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा मेन मैटर रखता है। तो क्लाइंट आगे क्या कहता है, यार वो यूँ करके पकड़ लेता है, ठीक है। अब आप ये देखो, अब मैं यूँ करके पकड़ूँ तो मेरी तो ये जो पूरा जो है इसका ये पूरा शेप ही बिगड़ गया, ठीक है। तो ये पूरा शेप बिगड़ गया, ठीक है। अब फिर क्लाइंट क्या कहता है, भाई हमें तो जो है कर्व चाहिए थी तो स्ट्रेट हो गई, तो ये चाहिए था तो वो हो गया। तो मेन जो है थ्रेडिंग में होल्डिंग पोजीशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो होल्डिंग पोजीशन में इसकी पीक है, आपको क्या करना है, अपनी ये जो फोर्थ उंगली है इससे और ये से इससे ये यू करके स्ट्रेच करना और फिर देन आपको ये नीचे वाले इसको स्ट्रेच करना है। तो आपको ये देखो ये पूरी जो शेप है आपकी विजिबल हो गई। अब जो आपको थ्रेडिंग आपकी कर रहा
तो उसके लिए इजी होगा कि वो आराम से आपकी थ्रेडिंग कर देगा, ठीक है। बस मेन जो है होल्डिंग मेथड, अगर आप होल्डिंग गलत करते हो तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी शेप बिगड़ जाती है। मेन यही ही होता है। मेरे पास भी कितने क्लाइंट आती हैं ना, वो यूँ करके पकड़ देती हैं। अब मैं उनको कितने बार कहती हूँ कि आप यूँ पकड़िए, फिर वो यूँ पकड़ लेती हैं, फिर मैं कहती हूँ यूँ पकड़िए, फिर वो यूँ पकड़ लेती हैं। तो मेन जो है आपको क्लाइंट के हाथ को पहले यूँ रखना है, यूँ बोलना है कि आप अपने इस चीज़ को, फिर इसको स्ट्रेच करिए, फिर उनका हाथ पकड़ा के और फिर जाके नीचे वाले को स्ट्रेच। अगर आप पहले नीचे वाले को भी स्ट्रेच कर लोगे फिर ऊपर वाले को करोगे तो तब भी क्या होता है कि आपकी जो शेप है वो वाइजिबल नहीं होगी। तो मेन जो है सबसे पहले आपको इन दोनों फिंगर से ये वाली जो फोर्थ फिंगर है इसको यहाँ से स्ट्रेच करवाना है और फिर ये यूं करके आपको पकड़ना है, फिर आपकी शेप जो है वाइजिबल है। अब आपको करना क्या है, आप जब अपनी थ्रेडिंग करते हो तो ये वाले जो पॉइंट है यहाँ से मेन जो है इस, अगर ये जो आप जो है सीधे हाथ की, ठीक है, आप सीधे हाथ की स्ट्रेचिंग यूं करके यूं नहीं पकड़ सकते, ठीक है। उसको हमेशा आपको लेफ़्ट हैंड से ही ये स्ट्रेच करना होगा और ये नीचे फिर जाके आपकी जो है शेप वाइजिबल होगी। और इस हाथ की आपको इससे पकड़ना है और इससे, ठीक है, फिर जाके आपका शेप वाइजिबल होगा, ठीक है। इस हाथ से आप जो है, लोग कहते हैं भाई हम सीधे हाथ से क्यों नहीं पकड़ सकते, तो आप देखो ऑलन तो आप ऐसे मेन जो है आप इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसको भी करने में आपको मुश्किल होगी, ठीक है। फिर ये शेप ही नहीं बन पाएगा और फिर जो है आपको जो थ्रेडिंग कर रहा होगा उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होगी और मेन आपके हैंड में भी पेन होगा। तो ये एक बात हो गई कि आप अपनी थ्रेडिंग जो है हमेशा अपोजिट हैंड से स्ट्रेच करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आज आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर जो है हमें राइट साइड की आईब्रो बनानी है तो लेफ़्ट हैंड के से स्ट्रेच करेंगे, अगर लेफ़्ट हैंड की बनानी है तो राइट हैंड से स्ट्रेच करेंगे। और आईब्रो की शेप के लिए हमें हमेशा पीक से उठानी पड़ेगी अपनी आईब्रो, तो जाके हमारी शेप जो है बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आप यूँ बनाते हो तो राउंड कर्व ये तो लिहाजा जो है ना आईब्रो बनाने के लिए आपकी होल्डिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो लिहाजा जो है ना ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी और जो पीक है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। ये जो राउंड है आपके आइज़ के अंदर, इसका जो कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर होता है, एक ये कॉर्नर, तो इस कॉर्नर के जो ऊपर है ये आपकी पीक होती है। तो यहाँ से आपको अपना आईब्रो उठाना है और यहाँ से आपको आपकी शेप जो भी होगी, स्ट्रेट होगी या जिस भी शेप की होगी, यू शेप होगी या हाई आर्च होगी, तो वो वाइजिबल हो जाएगी। आई होप कि आज आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तब तक आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ना मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। अगर यहाँ की आईब्रो बनानी है तो ये चीज़ आपको उठानी है और जो है एक जो मेन चीज़ है, ठीक है, ये सारी बातों में एक मेन चीज़ जो है मैं आपको बताते चलूँ कि आप पूरी आईब्रो अपनी शेप डन करवा ले तो फिर आपकी जो ना ये चीज़ जो यहाँ की होती है ना ये चीज़ रह जाती है। जब आपकी क्लाइंट की आप आईब्रो डन कर लो तो ये जब आपके दोनों साइड की शेप्स डन हो जाती है ना तो आपको क्या करना है, यानी कि आपकी जो शेप डन हो जाती है तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्लाइंट को कहना है कि आप यहाँ से, सही है, ये यहाँ से आप पकड़ो, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो एरिया होता है ना ये हार्ड हो जाएगा और यहाँ के बाल आप इजीली निकाल सकोगे, सही है। अब उनको बोलना है कि यहाँ आप ये वाली शेप को अपने छोड़ दो और ये जो है इस चीज़ को यहाँ से बोलो यहाँ से पकड़ लेने, तो इससे क्या होगा कि जो आपका नीचे का एरिया है ये वाला हार्ड हो जाएगा और आपके बाल बहुत ईजीली से निकल आएंगे। तो आई होप जी आपको सारी बातें मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और सारी वीडियोस जो मैंने आपको बताई वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरी वीडियो अगर इतनी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ओके। मुझे न्यू टॉपिक के लिए दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, ओके। तो आपको वजह का अच्छा एक और बात कि लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपका नाम वजीहा आप बोलती हैं और सैयदा अज़ीज़ा है, तो मैं इस बात को क्लियरिफाई कर दूं आप लोगों को कि मेरा नाम जो है सैयदा अज़ीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में है और वजीहा जो है वो कॉलिंग नेम है। ज़्यादातर लोग मुझे वजीहा से जानते हैं बट मेरी जो स्टूडेंट्स हैं और जो मेरी टीचर्स वगैरह वो मुझे सैयदा अज़ीज़ा से जानती हैं।
तो खैर इस बात को मैंने भी क्लियर कर दिया। एंड नेक्स्ट क्लास हमारी वैक्सीन की अब से स्टार्ट हो रही है, तब तक के मुझे दें अल्लाह हाफिज़।